थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है बुद्धिज्म। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 5th सेंचुरी BC भारत में दो नए रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ और उसमें से जो बुद्धिज्म है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है, इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जो शाक्य वंश के शासक शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र थे, जिनका जन्म 563 BC में वर्तमान नेपाल में जगह है लुम्बिनी के नज़दीक कपिलवस्तु में हुआ था। और इनके जो माता पिता हैं उनकी जो मृत्यु है वो इनकी अल्प आयु में हो गई थी और इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनका जो पालन पोषण है वो इनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने की थी। प्रारंभिक जो इनके शिक्षक रहे थे, जिनके नाम इस प्रकार थे अलार कामा, और सेकंड वन थे उद्रक रामपुत्र। ये इनके दो महत्वपूर्ण जो टीचर हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। एंड एट द एज ऑफ 16 he got married to यशोधरा। और इन दोनों के गौतम बुद्धा और यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुला था, राहुल। इस प्रकार फॉर नेक्स्ट 13 ईयर ये जो हैं गृहस्थ जीवन में रहे और शाक्य वंश के शासक रहे, परंतु 29 वर्ष की उम्र में ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। बाय सीइंग ओल्ड मैन, sick man, कॉपस एंड ascetic। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, तपस्वी और लाश को देख करके इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग दिया था। फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों तक ये जो है सत्य की खोज में एक तपस्वी के रूप में इन्होंने जीवन व्यतीत किया और सत्य की खोज में भ्रमण करते रहे। फाइनली एट द एज ऑफ 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, जिसको हम फाल्गु रिवर भी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, वर्तमान में जगह बिहार में है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज वो इनको प्राप्त हुआ, जिसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण 29 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने घर को त्यागा था उसको महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, व्हेन ही गॉट इनलाइटेंड, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक महिला का उल्लेख आता है, सुजाता, जो एक महिला थी, बोध गया के नजदीक बकरौर गांव की रहने वाली थी और एक किसान की पत्नी थी। उन्होंने ए वॉल ऑफ खीर का एक कटोरा खिला करके गौतम बुद्ध का जो 6 वर्ष का सन्यासी और जो तपस्वी का जीवन था वो उस तपस्या को इन्होंने तोड़ा था। और उस बकरौर गांव में सुजाता का एक स्तंभ भी बनाया गया है। इस तरह से महात्मा बुद्ध जो हैं, उनकी जो फिलॉसफीज हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन पर हम आधारित जो ये धर्म है,
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एट द एज ऑफ 80 साल के वृक्ष के नीचे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। देह त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। बट जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 35, उसके बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है, जो फर्स्ट सरमन है, वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। जो इनका पहला उपदेश था वो उसको धर्म चक्र परिवर्तन पर था। धर्म चक्र परिवर्तन पर इनका पहला उपदेश था, टर्निंग द व्हील्स ऑफ ट्रुथ। और द फर्स्ट 5 डिसिपल्स, महात्मा बुद्ध के जो 5 प्रथम शिष्य थे, उनके नाम इस प्रकार से थे: बप्पा, असागी, भदिया, कौंडिन्य और महानामा। इस तरह से महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जो जीवन परिचय हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और कुछ अन्य नाम भी थे महात्मा बुद्ध के, जो इस प्रकार से थे: सिद्धार्थ गौतम, शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे, शाक्य मुनि, तथागाता, और एशिया के ज्योतिपुंज आदि। ये इनके प्रसिद्ध नाम थे, प्रमुख नाम थे। इसी के साथ हम महात्मा बुद्ध की जो इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, जिनको पंचशील भी कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The 5 teachings of Mahatma Buddha were: number 1, अहिंसा, and second one, चोरी ना करना। तीसरी जो शिक्षा थी वो थी झूठ ना बोलना। चौथी थी मदय सेवन ना करना। फिफ्थ टीचिंग वॉज व्यभिचार से दूर रहना, यानी कि जो बुरे विचार हैं उनसे दूर रहना। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स भी दिए थे, जिनको आर्य सत्य कहा जाता है। 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा, जिनको आर्य सत्य भी कहा जाता है। उसमें जो पहला सत्य था वो था संसार दुखों से भरा है और दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। और तीसरा आर्य सत्य था इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है, इच्छाओं पर विजय हासिल की जा सकती है। और गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, 8 फोल्ड पाथ दिया था। उस अष्टांगिक मार्ग पर चल करके किसी भी तरह की इच्छाओं पर जो है का अनुसरण करके किसी भी तरह की इच्छाओं पर कंट्रोल, विजय हासिल की जा सकती थी। वो 8 अष्टांगिक मार्ग जो हैं इस तरह से थे। शॉर्टकट हमने बनाया है वीजा, ELCM: राइट विजन, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन एट राइट माइंडफुलनेस। इन 8 रास्तों पर चल करके इच्छाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है, विजय हासिल की जा सकती है। इस तरह से महात्मा बुद्ध के इन जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी टीचिंग्स थी और जो उनके अष्टांगिक मार्ग था, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा बुद्धिज्म से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट साहित्य हैं, लिटरेचर हैं,
जो बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्ध की फिलॉसफीज़ के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जहाँ पे उल्लेख मिलता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हैं, जो बुद्ध पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और जो प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, वो है त्रिपिटकास, त्रिपिटक। इन त्रिपिटकास में, ठीक है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। उसी तरह से सैलून, यानी कि जिसको हम अब मॉडर्न डे में श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका से प्राप्त कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट जो हैं साहित्य हैं, जिसमें महावंश, महानामा के द्वारा लिखा गया महावंश, बातागामिनी के द्वारा लिखा गया, बातागामिनी के द्वारा लिखा गया दीपवंश एवं दीपवंश, और उसी तरह से तिब्बत से प्राप्त जो है इम्पॉर्टेंट लिटरेचर, बुद्धिज्म से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है तिब्बत से जो प्राप्त हुआ है, दिव्यवदान कालचक्र, दिव्यवदान कालचक्र। इसी के साथ जातक कथाएं, जातक कथाएं, बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियां, जातक कथाएं, और मिलिंद पहनो, मिलिंद पहनो, एक मिलिंद पहनो एक जो है पाली भाषा में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें ग्रीक रूलर मिनांदर, ग्रीक रूलर हैं मिनांदर, और एक बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, उनके बीच में बौद्ध धर्म से संबंधित जो है सवाल जवाब हुआ है, वार्तालाप हुआ है। उस वार्तालाप पर लिखी गई ये जो बुद्धिस्ट जो प्राचीन पाली भाषा में जो लिखा गया ये जो ग्रंथ है मिलिंद पहनो, इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। बुद्धिज़्म से संबंधित जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ या इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स जो बुद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। इसके अलावा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 BC के बाद 4 जो है इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, बुद्ध की संगोष्ठियाँ हुई हैं, और लेटर ऑन बुद्धिज़्म जो है 2 शाखाओं में, महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। बुद्धिज़्म से संबंधित आर्ट एंड कल्चर और फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन विषयों पर हम जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। थ्रेशोल्ड एकेडमी का हमेशा से प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचाएं। इसी संदर्भ में थ्रेशोल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी के, हिमाचल प्रदेश के और अन्य जितने भी विषय हैं उसकी फ्री सीरीज जो है हम चलाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।